आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय पहला वचन से लेकर 8वें वचन तक। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वालों की शब्द से डेवाड़ियों की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराजा को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गया। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं हूं, मुझे भेज। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे, आमीन। प्रभु में प्यारों, आज हम त्रित्व इतवार में प्रवेश किया है। आज हम त्रित्व के इतवार में प्रवेश किया और त्रित्व का त्योहार मना रहे हैं। हमारे चर्च के कैलेंडर के प्रकार आज हम त्रित्व इतवार आराधना में भाग लिए हैं। कई लोग इस त्रित्व सिद्धांत को नहीं मानते हैं। त्रित्व का मतलब क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक ही समय पर अलग अलग है और तीनों एक ही समय पे एक है, एकत्व में है। अलग भी है, एक भी है। ये एक निगूढ़ रहस्य से भरा हुआ सिद्धांत है। इसको समझने में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, इसलिए कुछ लोग इसको नज़रअंदाज करके उनको जैसा अच्छा लगा है उस प्रकार परमेश्वर की आराधना करने में लगे रहे हैं। बाइबल हमको परोक्ष रूप में ये बात हमको कहते हैं कि हम त्रिएक परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। इस पे हम बहस करने के वजह, इस पे हम विचार करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे, विचार करेंगे, आलोचना रखेंगे। ये कैसे संभव है, इसको हम कैसे समझेंगे। ये कभी मत पूछना ये बाइबल में कहाँ लिखा है। ये
पद के रूप में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका भावना आपको ज़रूर समझ में आएगी। जैसे कि पिता परमेश्वर है, यहोवा है, उन्होंने ये सारे सृष्टि का निर्माण की है और सारे सृष्टि का संरक्षण और चलाने का काम भी वही कर रहा है। और सारे ये जो सृष्टि पाप से भरा हुआ और इंसान उस पाप में बह रहे थे, तब इस सृष्टि को प्रत्येक रूप से, विशेष रूप से मनुष्य को बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर पिता ने भेजा। यूहन्ना की सुसमाचार में पहला अध्याय में यूहन्ना कहते हैं, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन परमेश्वर था। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहले 3 वचन और 14 वचन में ये बात हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है ये पढ़ने से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 14 में हम पढ़ेंगे तो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने सारे सृष्टि की। उन्होंने सृष्टि करते समय अपने शब्द से, अपने वचन से इस सृष्टि का निर्माण किया। उत्पत्ति का ग्रंथ पहला अध्याय में सृष्टि का वर्णन जो किया गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गई। उसी प्रकार 6वां वचन के पास आने से, फिर परमेश्वर ने कहा जल के ऊपर ऐसे अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। उसी प्रकार हम देखेंगे तो 9वें वचन में देखें तो, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। इस प्रकार जो कुछ परमेश्वर कहता और वो हो जाता। जो भी परमेश्वर कहता था वो हो जाता था, वो हो गया था। प्यारों, यहाँ पर हम परमेश्वर ने कहा शब्द, एक वचन, वो वचन ही यीशु मसीह है। वो वचन शरीर रूप लेकर हमारे बीच में यीशु के रूप में उद्धार की काम की है। हम सब पापों से बचने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को सौंप दी और अपनी खून बहाकर क्रूस पे मरा और गाड़ा गया
और तीसरे दिन जी उठा और पुनरुत्थान होकर परमेश्वर के पास चले गया और परमेश्वर के दाएं ओर बैठा हुआ है। ये बाइबल हमको सिखाता है, मतलब परमेश्वर है और पुत्र भी है यीशु मसीह के रूप में। और यीशु मसीह जब अपने कार्यकाल पूरा करके परमेश्वर के पास चला गया, उससे पहला उन्होंने एक वादा किया था, वो मैं आपको अनाथ के रूप में नहीं छोड़ूंगा, आपकी सहायता के लिए सत्य स्वरूपी जो पवित्र आत्मा आपके पास भेज दूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो कोई शक्ति इधर से उधर से आने वाले एक हवा जैसे स्वरूप नहीं है। पूर्ण रूप से परमेश्वर आत्म स्वरूपी है, क्योंकि जैसा हम अपने आप को देखते हैं और मनुष्य लोगों को देखते हैं और कई जानवर पशु पक्षियों को देखते हैं, वैसा कोई रूप परमेश्वर के लिए नहीं है और ना किसी ने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं और परमेश्वर का वो उपस्थिति हमको मालूम पड़ता है, लेकिन उनके रूपरेख को कोई भी नहीं देखा ना देख सकता है। जिन लोगों को परमेश्वर ने दिखाई दी या बात की, ये बात है जो बाइबल में लिखी है, उसका मतलब कुछ और है। उन्होंने अपने असली रूप से उनको नहीं दिखाई दिया, उनको ऐसे महसूस हुआ है ये परमेश्वर ने मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मेरे पास आया है। उसको इंग्लिश में विजन कहते, एक दर्शन ऐसे उन लोगों को मिला है। उनकी वर्णन में हमको ऐसे लगता है सीधे परमेश्वर आके उनके पास बैठ के बात की है। परमेश्वर ने खुद मूसा से कहा है, मुझे कोई देख नहीं सकता है, आप इतना ही इच्छा कर रहे हो, मैं जैसा आपको पार करके आगे चले जाऊंगा, आप पिछले हिस्सा थोड़ी सी आप देख पाओगे, लेकिन मेरा चेहरा तुम कभी नहीं देख सकते हो। ये खुद परमेश्वर ने कहा है। वैसे ही यीशु मसीह ने भी कहा है, पिता परमेश्वर को किसी ने अब तक नहीं देखा है, जो मुझे देखेगा वो परमेश्वर को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर का सारे स्वरूप लेकर, स्वभाव लेकर मनुष्य रूप में यीशु मसीह ने दर्शन दिया। वो परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य रूप में हमको परमेश्वर का वो दर्शन दिखाया। जब यीशु मसीह चले गया, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के तीसरा रूप, जो तीसरा रूप है, वो पवित्र आत्मा को हमारे बीच में, हमारे मदद के लिए, हमको चलाने के लिए, हमको बचाने के लिए, अंत तक हम जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार किया था, हमारे लिए जो उद्धार का वरदान दिया था, उसे हम खो ना पाए, इसलिए पवित्र आत्मा की जो सहायता, अगुवाई हमको मिलने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे साथ काम कर रहा है, हमारे अंदर काम कर रहा है। ये तीनों बात हमको समझ में आनी चाहिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता सृष्टिकर्ता, सृष्टि को चलाने वाला, और उन्होंने हमारे उद्धार के लिए एक प्रणालिका, एक योजना बनाया है। उस योजना को
उस योजना को सफल बनाने के लिए यीशु मसीह का अपने पुत्र को मनुष्य रूप में भेजा है। यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की जो योजना है उसे पूरा करने के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाकर, क्रूस पर सौंपकर, अपने खून बहाकर, अपने जान देकर हम सबको बचा लिया। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमको उद्धार है। यीशु मसीह का विश्वास जो करेगा वो उद्धार में भाग लेगा। लेकिन जो सातान है, इस कार्य को भंग करने वाले जो दुष्ट शक्तियां हैं, उनसे हम लोगों को बचाने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में पिता परमेश्वर हमारे साथ काम कर रहा है। प्यारों, इस बात को समझ लेने, इस उद्धार के कार्य में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको समझ नहीं पाया, जिस प्रकार पिता परमेश्वर काम कर रहा है, तब दुष्ट शक्तियां हमें गिरा देगा, खड्डे में गिरा, खाई में गिरा देगी। इसलिए श्रद्धापूर्वक बाइबल वचन को पढ़कर हम प्रभु के मार्ग पे आगे चलना है। दूसरी बात है, हमारे ईसाई जीवन में हम प्रार्थना करते हैं, आराधनाएं करते हैं, तो हम किसको करते हैं? पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं, यहोवा की आराधना करते हैं। लेकिन यहोवा या पिता परमेश्वर हम लोगों को कैसे मालूम है? कौन दिखाया, कौन समझाया? वो है पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो हम पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। केवल यीशु के द्वारा ही हम परमेश्वर को जान सकते हैं। वही परमेश्वर यीशु के रूप में, मनुष्य के रूप में हमारे साथ रहा है, अपने आप की परिचय देने के लिए। जब हम परमेश्वर को जान लिया, यीशु को माना और उद्धार कार्य में आगे बढ़ रहे थे, हमको बचाने के लिए, हमारे मदद के लिए, हमको बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर काम कर रहा है। ये अनुभवपूर्वक से हम इस बात को समझ लेने से हमको समझ में आता है, पिता, पुत्र, परमेश्वर तीनों एक ही है। एक ही समय तीन भी है, एक ही समय एक भी है। जब ये सच्चाई हम जान लिया तो हमारे आराधना सफलतापूर्वक परमेश्वर के लिए कबूल होगा। इसलिए मित्रों, हम ईसाई लोग जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, जरूर इसकी महसूस, एक ये अनुभव करनी चाहिए, पिता, पुत्र, परमेश्वर के रूप में हमारे परमेश्वर काम कर रहा है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वज्ञ है। ये बात जानकर हम अब परमेश्वर की जो उद्धार पाकर परमेश्वर के राज्य में हमेशा रहने के लिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको सहायता करें। आमीन।